आनंद दुबे जी, उसके बाद बाकी लोगों की टिप्पणी एक एक ले लेती हूँ। आनंद दुबे जी, अब आपके पास आते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन होगा, शिवसेना, उद्धव गुट या कांग्रेस पार्टी? इसको लेकर आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन आपस में लड़ेगा तो फिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से कैसे भिड़ेगा? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि हम आपस में लड़ते हैं। हकीकत यह है कि हम आपस में लड़ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। पहले हमने तय किया था कि 85-85-85 पे लड़ेंगे। अब हमने तय किया है कि भाई 90-90-90 पर लड़ेंगे और बाकी जो 18 बची अपने सहयोगियों को देंगे। अब चूंकि शनिवार रविवार पर्चा भरने का बंद था, कल सोमवार है, परसों मंगलवार है, परसों दोपहर तक पर्चा भरने का समय है, तो हमारे करीब एनडीए से ज़्यादा सीटें हमने अब तक घोषित कर दी हैं। उनके यहाँ तो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, दिल्ली बार बार जा रहा है। हमारे यहाँ तो कम से कम दिल्ली नहीं कोई जा रहा है, जो कांग्रेस है वही दिल्ली जा रही है। बाकी जो दो बड़ी पार्टियां हैं, अरे आपके आला कमान तो महाराष्ट्र में ही है, तो फिर वो दिल्ली क्यों आएंगे? लग रहा है कि यहाँ तो राहुल गांधी नाराज हो गए ना दिल्ली में। खबर इस तरह की लगातार मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बैठक से उठकर वो चले गए। मुंबई के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिवसेना उद्धव गुट को सीटें देने की वजह से राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। यही तो बात है ना। अब ऐसा है कि वहां तो हम बैठे नहीं हैं, हम तो किसी के जासूस नहीं हैं। कौन नाराज है कौन खुश है तो हमें तो कोई जब तक बताएगा नहीं, हम कैसे जानेंगे? ये तो खबरें यहाँ वहां से आती हैं, पता नहीं कौन सूत्र है, कहां से राहुल जी को कोई नाराज बता रहा है। सब खुश हैं, कोई नाराज नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम एकनाथ शिंदे और एक अजित पवार दिल्ली तो नहीं जा रहे हैं। हमारे तो यहाँ यहीं बैठ के हो रही, यहीं सब फाइनल हो रहा है और इनसे ज्यादा सीटें तो हमने डिक्लेयर कर दी हैं। आप कोई इनसे पूछ ही नहीं रहा। 288 सीटें हैं, इन्होंने कितनी डिक्लेयर की है और हमारी महाविकास ने कितनी डिक्लेयर की है? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम तो बेहतर पोजीशन में हैं। हमारे यहाँ तो कोई मनमुटाव नहीं है। ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। मैं बता देती हूँ, उनके 73 पे बाकी है, आपकी 40 पर बाकी है। अरे तो हम बेहतर हुए ना चित्रा जी, हम उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे 2 दिन बच्चे, हम अभी डिक्लेयर करेंगे। हमारी रणनीति का हिस्सा है, हम देख रहे हैं जो जीता हुआ उसको दे रहे हैं। जो 10 सीटें मिली हैं वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात से खुश नहीं है। आनंद दुबे जी, बहुत सारी ऐसी इसमें वो सीटें आप लोगों ने कांग्रेस को पकड़ा दी हैं जहां पर जीतना बड़ा मुश्किल है। तो आप लोगों ने भी तो मुंबई में उनके साथ ठीक नहीं किया ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा बोल रहे हैं। आनंद दुबे जी, इतने आसानी से, जितने आसानी से आप कह रहे हैं कि पकड़ा दिया, क्या कोई झुंझुना पकड़ा दिया है क्या? अरे हमारे दोस्त हैं, बातचीत करके उनको बता रहे हैं कि भैया आप यहां लड़ लीजिए, हम यहां लड़ लेंगे। मुंबई और कोंकण में शिवसेना की विशेष जिस सीट से लड़ना चाहते थे वहां पर आप लोगों ने शिवसेना को सीट दे दी, तो वो बेचारे अब लड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसी कई सीटें हैं ना, कई नाम हैं जिनको आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आनंद दुबे जी, मैं समझता हूं चित्रा जी, लेकिन बहुत प्यार और मोहब्बत से इस मसले को हम सुलझा लेंगे। इसमें कोई मनमुटाव या सिर फुटवल या मतभेद नहीं है। अब एक चूंकि हम गठबंधन में है, एक मित्र पक्ष में काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ उन्हें भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, 2 कदम हमें भी पीछे हटना पड़ता है। लेकिन ज्यादा सिर फुटवल तो महायुति में है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हाँ, सपा को देंगे 5 सीटें। देखिए, वो 2 सीटें जीते हैं, 2 से अधिक देंगे। 5 नहीं बैठ पाएगा तो कोई बात नहीं, 3 देंगे, 4 देंगे। क्या कोई समझौता एग्रीमेंट होना है क्या कि 5 ही चाहिए? अरे हम आपको सम्मान दे रहे हैं, 2 आपकी है, 2 तो दे ही रहे हैं, और 1-2 बढ़ा के दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई बार्गेनिंग थोड़ी करनी है। यहाँ थोड़ी ऐसा कोई है कि दबाव यंत्र है कि ईडी सीबीआई भेजा जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। समाजवादी हमारे दोस्त हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ रहे। चूंकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे और भी छोटे मोटे दल हैं, सबको सम्मान देना है, तो जो भी जिसका सम्मान है उसको हम देंगे। लेकिन कोई अगर ये कहेगा, चुनौती देगा कि नहीं इतना ही देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनभेद हो जाता है। बट हमें लगता है कि अबू आजमी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो हमारे से बैठ के बात कर रहे हैं। शाम तक जरूर एक निर्णय आ जाएगा कि हम समाजवादी को कितनी सीटें दे रहे हैं। बैठ के यहाँ से आप आंखें दिखा रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि और फिर कह रहे हैं कि शाम तक बात बन जाएगी। मनोज काका जी के पास में जाऊंगी, इसके पहले जफर इस्लाम साहब कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद कृष्णा हेगड़े जी मैं फौरन आ रही हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जफर साहब अपनी बात कहिए। देखिए, अब आपको आनंद दुबे जी ने क्लियर कर दिया कि आंख दिखा रहे हैं अबू आजमी जी और जो उनके मुखिया जो हैं दोनों
अखिलेश यादव जी दोनों आंख दिखा रहे हैं गठबंधन पार्टनर को। कांग्रेस का हाल देख ही रहे हैं कि वहां कैबिनेट में नहीं रहे, यहाँ पर झारखंड में उनको साइड लाइन कर दिया गया, यहाँ पर भी उनको ऐसी सीटें दी गई है और उनके पास अब लड़ने वाला भी कोई नहीं बचा। सबको पता है कि हारने वाली सीट एकदम हार जाएंगे, ऐसी सीटें दी गई उनको कांग्रेस को। हाँ। तो अब इनमें आपस में बहुत रिफ्ट है, और देखिए इसलिए ऐसे रिफ्ट है कि जो पार्टी के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे उनका ही नहीं पता कि वो कितने किस हालत में है। सबसे बड़ी हार होगी, जाके आपको पहले बता देते हैं, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी एकदम नस्त नाबूद हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।